हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, डायरेक्शंस दिया है, जिसमें बोला है ईच ऑफ द क्वेश्चन कंटेन टू स्टेटमेंट्स दैट इज असर्शन एंड रीजन। क्या दिया है, एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है। एंड क्वेश्चन में हमारे पास 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, जिनमें से एक इसका करेक्ट आंसर है। तो हमें क्या करना है, वन ऑफ द गिवन कोड सिलेक्ट करना है ए, बी, सी और डी में से। ए को सिलेक्ट करना है अगर असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। एंड रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है गिवन असर्शन के लिए। B. If assertion is correct, reason is correct, but reason is not a correct explanation for assertion. C. If assertion is correct and reason is incorrect. And D. If assertion is incorrect and reason is correct. Assertion में क्या बोला है, if there exists Coulomb attraction between two bodies, अगर two bodies के between Coulomb attraction जो है वो exist करता है, both of them may not be charged. हो सकता है कि वो दोनों जो हैं वो दोनों के दोनों charged ना हो। रीजन में क्या बोला है, इन कूलम्स अट्रैक्शन टू बॉडीज आर ऑपोजिटली चार्ज्ड। कूलम अट्रैक्शन कब होता है, जब टू बॉडीज ऑपोजिटली चार्ज्ड होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो पहले हमें बात करनी है कूलम्स के लॉ की। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है, सपोज हमारे पास टू चार्जेस हैं, हमने फर्स्ट चार्ज को यहाँ पे रखा Q1 एंड सेकंड चार्ज को यहाँ पे रखा Q2, और इन दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। तो इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स एक्ट करेगा F, वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, वो परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। एप्सिलॉन नॉट हियर रिप्रेजेंट्स द परमिटिविटी। अब दोनों जो बॉडीज हैं Q1 एंड Q2, इन दोनों के ऊपर क्या है, चार्ज है। हो सकता है इन दोनों के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो सकता है एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे के ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। लेकिन असर्शन में बोला है कि हो सकता है कि दोनों ये चार्ज ना हो, इवन देन कूलम्स लॉ यहाँ पे क्या होगा, वैलिड होगा। सपोज हमारे पास एक बॉडी है ऐसे, यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इसके नियर अगर हम एक अनचार्ज्ड बॉडी ऐसे प्लेस करेंगे, दिस बॉडी हियर रिप्रेजेंट्स द अनचार्ज्ड बॉडी। तो अनचार्ज्ड बॉडी अगर हम प्लेस करते हैं तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाता है। अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाता है। कैसे, वी नो दैट पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस फर्स्ट बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अनचार्ज बॉडी का जो नेगेटिव है उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और बॉडी के इस तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की वजह से अनचार्ज बॉडी पे चार्ज क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। तो अब दोनों बॉडीज क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो दोनों बॉडीज चार्ज हो गई, तो यहाँ पे कूलम्स लॉ जो होगा वो वैलिड होगा। तो कूलम लॉ तब भी वैलिड होता है अगर ये दोनों चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज एक पे था दूसरे पे क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। दैट मीन्स गिवन असर्शन क्या हो गया, ट्रू। अब रीजन में बोला है कूलम अट्रैक्शन जो है वो तब एग्जिस्ट करता है जब बॉडीज क्या हो, ऑपोजिटली चार्ज्ड हो। सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम चार्ज है तो रिपेल करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव की इंटरेक्शन देखेंगे तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा, कूलम्स अट्रैक्शन होगा। तो यही हमें रीजन में बोला था, कूलम्स अट्रैक्शन होगा अगर बॉडीज ऑपोजिटली चार्ज होंगी। तो असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों अगर ये दोनों बॉडीज चार्ज नहीं है तब भी वहां पे कूलम अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट किया। दैट मीन्स बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, असर्शन करेक्ट है, reason correct है, but reason is not a correct explanation for assertion. I hope you understood well. Thanks.